हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट। आज ये रात में ही अनाउंस हो गया है, यूजीसी नेट का फॉर्म आ गया है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो परीक्षा लेता है वो लेता है आपको एनटीए लेगा। पहले सीबीएसई लेती थी एग्ज़ाम, ये पहले सीबीएसई लेती थी एग्ज़ाम, अब ये ले रही है एग्ज़ाम एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ठीक है जी। और ये जो सारा जो अंडर में है वो यूजीसी के अंतर्गत होता है, यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या लेती है? नेट लेती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट जेआरएफ का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और आपको भरना है, स्कॉलरशिप मिलता है इसमें, और आप नेट पास कर लेंगे तब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी एलिजिबल होंगे। और जेआरएफ है, नेट और जेआरएफ दो चीज़ समझ लीजिए क्या है। ये दोनों एक ही पात्रता परीक्षा है, ये दोनों का वैल्यू एक है, बस अंतर सिर्फ एक ही है कि नेट में भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता हो जाते हैं और जेआरएफ में भी हो जाते हैं। बस जेआरएफ में क्या है कि आपको पैसा मिलता है, रिसर्च करने के लिए पैसा मिलता है, नेट के लिए पैसा नहीं मिलता है। जब पीएचडी में एनरोल्ड हो जाएंगे तो जो जेआरएफ होल्डर होंगे उनको पैसा मिलेगा, जबकि नेट के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है जी। तो दोनों में अंतर यही है, और जिसको हाईएस्ट मार्क्स आता है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, जेआरएफ मिलता है उन्हें। और एक कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आता है, ये वो जेआरएफ के लिए इंक्लूड हो जाते हैं। और जिनको कट ऑफ मार्क्स नहीं पार कर पाते हैं तो नेट का भी अपना एक कट ऑफ होता है, वो नेट के ही अंतर्गत आते हैं उसी को। ठीक है जी। तो ये समझना है आपको, जो मैंने आपको बताया। ये कुल मिलाकर नेट जेआरएफ का फॉर्म आ गया है, और उसका क्या क्राइटेरिया ज़रा देख लेते हैं। ये समझने का पड़ता है, कब फॉर्म है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कब कब आ रहा है ये चीज़ का। ये इसमें आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डेट्स एट ए ग्लांस, ये यूजीसी के साइट पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये साइट भी दिया है, ये UGC net.nta.nic.in है, ये देख रहे हैं, और यूजीसी का साइट है, आप साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। चलिए ओके, अब आगे आते हैं। कब है परीक्षा का कब फॉर्म का डेट है? 29 से ये फॉर्म भराने लगेगा, यानी कल ही निकला है ये। और 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, 5 बजे तक का ध्यान रखना है। 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक सो फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें ये है, और लास्ट फी जो है देने का है वो 18 जनवरी तक है। 70 तक फॉर्म भर सकते हैं, और फ़ी जो है 18 जनवरी तक है, जो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं। ठीक है जी। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फॉर एग्जामिनेशन फ़ी थ्रो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है 18 जनवरी तक है। ठीक है, तो 70 तक ही काम ख़त्म कर लीजिएगा। ये फ़ी पेलेबल पर यूजीसी नेट दिसंबर है ये। अब इसमें क्या है कि फ़ी कितना है जनरल वालों के लिए? देखिए 1100 रुपया है, जनरल वालों के लिए 1100 रुपया है। ठीक है, 1100 रुपया है। और जनरल EWS और OBC एनसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनके लिए 550 रुपया है। SC ST और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 275 रुपया है, और थर्ड जेंडर के लिए भी 275 रुपया है। ठीक है जी। तो इतना आपको फ़ी लगेगा, इसमें भरना है। अमाउंट थोड़ा अच्छा खासा है इसमें। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे करेक्शन डेट जो है आपका, करेक्शन डेट है 19 से लेकर 20 जनवरी के बीच में है। ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है, 19 से लेकर 20 जनवरी तक है। और इंटीमेशन टू
सिटीज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा, और डाउनलोड एडमिट कार्ड है वो फरवरी के सेकेंड में है, ठीक है जी। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको आ जाएगा, ये वो भी डेट मिल जाएगा आपको। सो ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 21 फरवरी को है, 21 फरवरी से लेकर 21 फरवरी से लेकर है 21 फरवरी से शुरू होगा और आपको 10 मार्च तक है। 21 को भी पढ़ सकता है, अलग अलग डेट में है, इतने में है। और ये एग्ज़ाम होता है जानते हैं ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, ठीक है जी। और बाकी जो है एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 180 मिनट का है, ठीक है। आप देख सकते हैं 100 मिनट्स का। और जो है इसमें 2 पेपर होंगे, मतलब भी दिया गया, देखिए आप तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप, जैसे कि इसमें जो पेपर है वो देख लीजिए। पेपर क्या है, 2 पेपर आएंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो आएंगे वो मतलब जो है जनरल पेपर होगा आपका, ये 50 क्वेश्चन होंगे और नंबर होगा 50 दूने 2, 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल पेपर होगा, ठीक है। और सेकेंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा आपका, जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे ये उसके लिए सब्जेक्ट वही चूज करेंगे जो आपका मास्टर डिग्री में है, जो आपका मास्टर डिग्री जिससे आपने, जैसे आप माने कि हिस्ट्री से किए हैं तो हिस्ट्री का भी फॉर्म फिल करेंगे। 100 है और 100 गुने 2 मतलब 200, यानी टोटल जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा आपका। कितना होगा? 300 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, और दूसरे पेपर में सब्जेक्ट का होगा 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन दो नंबर के होंगे तो 200 नंबर, टोटल हो गए 300। और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नो निगेटिव मार्क्स, नो निगेटिव मार्क्स है, ठीक है। निगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें, ये तो फिर चिंता नहीं है निगेटिव मार्क्स का, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यही क्राइटेरिया है तो आपको समझना है चीज़ को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हम लोग, तो ये दिया हुआ है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। क्या है? 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ये दोनों ही पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही 3 घंटे का एग्ज़ाम है, कोई ब्रेक नहीं है, किसी कोई बच्चे को नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 का है, सेकेंड शिफ्ट है 3 से 6 बजे का है, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बताया था आपको CBCT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है जी। आगे बढ़ते हम लोग, सॉरी, ठीक है। अब आइए यहाँ से, हमारे पेपर फर्स्ट है, 2 पेपर होंगे आपके, 2 पेपर होंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, बोथ आर पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है जी। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, पहला होगा 100 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा 50, मैं देखा था ये। और द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंड टू एक्सेस टू टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड of the candidate. It will be the primarily to design to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. ये जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जिसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पूछे जाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछे जाए, और आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है मैथ और रीजनिंग होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, और जो है आपको जो है पर्यावरण से संबंधित सवाल आते हैं, इस तरह से सवाल आते हैं। सेकंड पेपर जो होगा आपका वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और वो सब्जेक्ट पर आधारित होगा, जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वही होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, विदाउट एनी ब्रेक ऑल द क्वेश्चंस आर, यानी कोई ब्रेक नहीं होगा, जो होगा स्पष्ट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
द सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, ठीक है जी। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द कोर्स ऑफ यूजीसी नेट आर द गिवन अपेंडिक्स, ये दिया गया है। जो सब्जेक्ट है उसका कोड भी दिया हुआ है, उसके अनुसार करने का प्रयास करना, ठीक है जी। ये मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें चूज करना उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मेन चीज़ ये था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेकिंग स्कीम, इसमें क्या है, ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 2 मार्क्स, फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी 2 मार्क्स, दिस नो निगेटिव मार्क्स, देखिए निगेटिव मार्क्स दिया ना, नो निगेटिव मार्क्स दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है जी, स्पष्ट कर दिया है ये चीज़। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाइंग में एग्जामिनेशन क्या है, वो देखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा जनरल, अनरिजर्व और जनरल EWS। जनरल है, अनरिजर्व है, जनरल कैंडिडेट हैव टू सिक्योर द एटलीस्ट, क्या है, एटलीस्ट देखिए 50% मार्क्स, यानी कि जो यूजीसी नेट का वही फॉर्म भर सकता है जिसको मास्टर डिग्री में, ठीक है ना, क्या है, 55% मार्क्स है, मास्टर डिग्री में उससे 55%। और कौन भर सकते हैं, तो जर्नल वालों के लिए कहा जा रहा है, और EWS जर्नल वाले जो हैं उनके लिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं और EWS हैं उनके लिए है कि आप 55% मार्क्स ग्रहण करना पड़ेगा आपको। अगर एमए में 55% मार्क्स नहीं है, मास्टर में नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है जी। एक चीज़ इसमें यह दिया गया है, आगे देखेंगे इसमें मोटा मोटी चीज़ को, ठीक है, आते हैं देखते हैं इसको। एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटीज रिकोगनाइज द UGCA, ठीक है, PWD, ठीक है। द अदर बैकवर्ड OBC बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर NLC कास्ट, SC ST और PWR कैंडिडेट्स ये हैव सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट दिया है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। ये 50% मार्क्स हैं, यानी कि जो OBC है, NLC नॉन क्रीमी लेयर, SC है, ST है या PWD है, इनके लिए 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये समझाया गया है, ठीक है। और उसी तरह से है द कैंडिडेट हु आर द परसुइंग, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, एमए के फाइनल ईयर में, एमए के फाइनल ईयर में हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग में भर सकते हैं, परसुइंग देयर मास्टर डिग्रीज इक्विवेलेंट कैंडिडेट हु हैव द अपियर टू द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन हु रेस्ट, ये ठीक है, उनके लिए। और जो फिर उसमें यही होगा, जो जनरल को आना चाहिए 55% और SC ST और OBC को 50%। अगर आपका जब फाइनल होगा तो फाइनल में आपको जनरल वालों को 55% मार्क्स आने चाहिए, SC ST OBC को आपको 50% आने चाहिए, अगर नहीं आएगा तो इनवैलिड माना जाएगा वो, ठीक है जी। तो जो फाइनल में आ गए हैं, ये जो 3rd और 4th सेमेस्टर में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर है, ठीक है जी। बस ये इम्पोर्टेंट बात यही है, जो आपको मेन जो पॉइंट है मैंने आपको समझाया इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं इसमें, एज लिमिट ऑफ द रिलैक्सेशन, देखिए दिया है, स्पष्ट करके दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए GRF के लिए क्या है, 30 वर्ष होना चाहिए, जनरल में जो ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए 30 ईयर्स है, 30 वर्ष तक ही कर सकते हैं GRF का। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक ही आप GRF कर सकते हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है। जनरल वालों की एज रिसेशन इसमें नहीं है जनरल वालों के लिए, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा।
कितने भी उम्र में आप दे सकते हैं, आप जब मन कर दे सकते हैं। लेकिन JRF लेना है तो आपको 21 वर्ष तक, ठीक है जी। और उसका भी एज लिमिट कर दिया है आपको जो है 1 फरवरी 2023 तक आपका 30 वर्ष पूरना चाहिए। तो ये भी डेट लिख दिया है 1 फरवरी 2023, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ओके, आप देखिए जो SC ST OBC है उनके लिए बताया गया है JRF के लिए ये 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 साल। देखिए ए रिलैक्सेशन अप टू 5 years टू प्रोवाइडर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द OBC एज ए पर द सेंट्रल ऑफ लिस्ट OBC, ठीक है। SC ST PW थर्ड जेंडर ये वुमेन, तो 5 साल तक एज रिलैक्सेशन यानी 35 हो गया। 30 है जनरल का और 35 ये हो गया, ध्यान रखिएगा, तभी आपको JRF मिलेगा इस चीज़ का। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो है वही है 15% जो है आपको शेड्यूल कास्ट का है, SC का है, 4% जो है ST का है, 27% OBC का है, 10% आपको EWS का है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, जनरल EWS। और 5% सीट्स ऑफ द किसका है, PWD का है। जब नेट का या निकलेगा तो उसमें ये कैटेगराइज बांटा जाएगा इस चीज़ का, इसके अनुसार से रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगला जो दिया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये अब देखिए जो सब्जेक्ट का है वो कैटेगरी एती दे दिया है, कोड दे दिया है, उसके अनुसार से आप काम कर सकते हैं। कोड दिया है, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया, ठीक है। जैसे हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री वालों का कोड दिया है, देख लीजिएगा 6 है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिया है तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इतने सब्जेक्ट का 83 अपना अपना सब्जेक्ट का कोड देख सकते हैं। फॉर्म का डिजाइन है, आप देख सकते हैं, आप फॉर्म का डिजाइन देख लीजिए आप कैसे है। कैंडिडेट्स नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, आइडेंटिटी टाइप भरना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ID वाला नंबर भरना है आपको। और ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो आपका जो भी पता है वो भर देना है, परमानेंट एड्रेस है वो भी भर देना है, और पासवर्ड आएगा वो भर देना है, सिक्योरिटी ये भर देना है, ठीक है जी। इसको भरना इस तरह से भरकर आपको डालना है, ठीक है जी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एड्रेस है, एड्रेस भी देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर NSIC MD BP बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली में है ये। और हेल्पलाइन में नंबर दिया हुआ है, WW ये NTA NEET पर जा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से देखिए आप नेट JRF का फॉर्म निकल चुका है, ठीक है जी। और आपको ये देखना है, ये फॉर्म निकल चुका है, तो आपको ये काम करना है इस पर, और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। हम आपको पेपर फर्स्ट का आज या कल जो है डिस्कस करेंगे, पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है जी। पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है ना वो क्या है, और एक टॉपिक शुरू कर देंगे आपका। पेपर सेकेंड में आपको मैं हिस्ट्री का पेपर करवाऊंगा आपको, अलग अलग से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, उसमें तैयारी करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस है वो पूरा होगा, पूरा सिलेबस तैयार कराऊंगा विथ क्वेश्चन के साथ। और पेपर सेकेंड में हिस्ट्री है वो भी करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। तैयार हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। थैंक यू। और इसको जितने भी मित्र हैं उनके सामने प्रस्तुत कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और आप इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, फ़ायदा देखिए क्या है आपको, ये कि आप हो जाते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है पर मंथ। PhD में एनरोलमेंट हो जाएंगे अगर JRF हो जाता है तब आपका। और SC वालों के लिए नेट पर ही मिल जाएगा, उनको नेट पर ही मिल जाता है ये।
SC ST वालों को स्कॉलरशिप नेट पर ही मिल जाता है, उनके लिए JRF की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जनरल और OBC वाले हैं तो आपको JRF करना पड़ेगा और आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और जैसे हिस्ट्री से हैं तो आपको 65% प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको JRF प्राप्त होगा यहाँ से। और मैं अपने समय का टॉपर रहा हूँ, JRF किया हूँ, ठीक है जी। हम लोग UPSC की तैयारी करते थे तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं, ये एक बार में निकाल दिए इस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है जी। चलिए, अच्छा है, निकल गया, आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।